एक बार फिर से स्वागत है ज्ञान लाइट चैनल में। आज हम वास्तुशास्त्र के नियम अनुसार खाना बनाने से संबंधित दो प्रमुख बातों पर बात करेंगे, जिनमें से एक है खाना बनाते समय कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और रोटी बनाने के लिए आटा घूमते समय हमें क्या करना चाहिए। और दोस्तों, आटा घूमते समय कौन सी ऐसी वस्तु मिलानी चाहिए आटे में जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। तो आइए जानते हैं, भोजन बनाते समय हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और उसके बाद जानेंगे आटे में हमें क्या डालना चाहिए जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे और माँ लक्ष्मी का वास हो। दोस्त, तो पहली बात है, भोजन मुख्य रूप से घर की रसोई घर में ही बनाया जाता है। इसलिए सबसे पहले तो हमें यह देखना चाहिए कि हमारा रसोई घर वास्तुशास्त्र के नियम अनुसार सही जगह पर बना हुआ है या फिर नहीं। वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर में रसोई घर हमेशा अग्नि दिशा में होना चाहिए। इस दिशा में रसोई घर होने से भोजन बनाने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और उसे खाना बनाने में अभी आता है। साथ ही हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमेशा उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही भोजन बनाना चाहिए। दूसरी बात, भोजन हमेशा शांत मन से ही बनाना चाहिए और भोजन बनाते समय मन में गुस्सा या द्वेष जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, अन्यथा माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है और मन से बनाए गए भोजन से फायदे कम नुकसान ज्यादा होते हैं। तीसरी बात, भोजन बनाते समय रसोई घर हमेशा साफ और स्वच्छ रहना चाहिए और भूलकर भी कभी बाहर पहनने वाली चप्पल या जूते रसोई घर में लाने बिल्कुल नहीं चाहिए। ईश्वर को सब जगह पर और स्वच्छ तरीके से बने खाने का भोग लगाना चाहिए, इससे ईश्वर जल्दी प्रसन्न होते हैं। गंदी जगह पर बना हुआ भोजन, जूठे बर्तनों में बनाया गया भोजन भगवान को कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। चौथी बात है, भोजन बनाते समय उसे बार बार ना देखें, इससे भोजन झूठा होता है जिसे किसी भी अन्य व्यक्ति को खिलाने से हमें हानि होती है और भगवान को तो अपना झूठा खाना प्रसाद के रूप में खिलाना महापाप माना जाता है। और छोटी बात है, भोजन हमेशा नहा धोकर नित्यकर्म से निवृत्त होकर ही बनाना चाहिए और सुबह जब भी भोजन बनाना शुरू करे तो सबसे पहले माँ अन्नपूर्णा का स्मरण करे और उसके बाद में अग्नि देव का स्मरण करके ही प्रज्वलित करना चाहिए। इससे घर में अन्न की कमी नहीं होती और सुख शांति बनी रहती है। और पांचवी बात करें तो कभी भी टूटे फूटे बर्तन में ना तो खाना बनाएं और ना ही खाएं, हमेशा बर्तन में ही खाना बनाएं। और पानी पीते समय भी कभी भी कटोरे में पानी ना पिए और कढ़ाई में खाना ना खाएं, ऐसा करने से घर में राहु दोष उत्पन्न हो जाता है। तो चलिए आप जानते हैं, आटा गूंद के समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और सबसे पहली बात, कई बार महिलाओं की आदत होती है कि वह समय बचाने के लिए एक साथ दो समय का आटा गूंद कर रख लेती है। सबसे पहले तो ध्यान रखें कि कभी भी आवश्यकता से ज्यादा रखा गया आटा घर में नकारात्मकता लाता है। रखे हुए आटे से बीमारियों को आमंत्रण मिलता है। साथ ही इस आटे की रोटियां खाने से व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है, बुरी शक्तियों को भी आकर्षित करता है। किसी की मृत्यु होती है तो मृत आत्मा की भूख शांत करने के लिए आटे के छोटे छोटे गोले बनाकर उन्हें पानी में बहाया जाता है, इसे पिंड कहते हैं। और गोलियों पर किसी तरह का निशान नहीं बनाया जाता है। इसीलिए महिलाएं रोटी बनाने के लिए आटा घूमने के बाद जब आटे की गोली बनाएं तो उस पर अपनी उंगलियों से कोई भी निशान अवश्य बनाएं, जो यह दर्शाता है कि आटा मृत व्यक्तियों के लिए नहीं है बल्कि घर के सदस्यों के लिए बूंदा गया है। और तीसरी बात है, आटे की पहली रोटी गौ माता की और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकालनी चाहिए, जिससे घर में किसी भी तरह के दोष से बचा जा सकता है।
और चौथी बात करें तो आटा गूंथते समय हमें उसमें नमक तो मिलाना ही चाहिए, लेकिन साथ ही नमक के साथ थोड़ा सा भी और चुटकी भर शक्कर भी मिला देनी चाहिए। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। शक्कर, नमक, आटा और घी सभी सफेद रंग के होते हैं, जिनका संबंध शुक्र ग्रह और चंद्रमा से होता है। इसीलिए चारों वस्तुओं को एक साथ मिलाकर हम अपने शुक्र और चंद्र को मजबूत बनाते हैं, और यह दोनों ग्रह ही हमें शुभ फल प्राप्त कर आते हैं। तो दोस्तों, यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आटा गूंद के समय हमें ध्यान रखनी चाहिए। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें